घने जंगलों से घिरे एक दूर दराज के गांव में एक 9 साल की मासूम लड़की रहती थी। उसका नाम अलीजा था। उसे शाम को जंगल के किनारे बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट और डूबते सूरज की आवाज सुनना बहुत पसंद था। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां उसे जाने की सख्त मनाही थी। फुसफुसाहटों का जंगल। लोग कहते थे कि वहां के पेड़ बात करते हैं। लोग कहते थे कि परछाई चलती हैं। और वे कहते थे कि जो बच्ची अंदर गई वो कभी वापस नहीं आई। लेकिन अलीजा बहुत जिज्ञासु बच्ची थी। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग में नहाया हुआ था, अलीजा को जंगल से एक धीमी आवाज सुनाई दी। एक बच्चे की आवाज, उसे नाम से पुकारते हुए, अलीजा आओ खेलो। वो चौंक गई। आवाज बिल्कुल उसकी पुरानी दोस्त जैसी थी जो 1 साल पहले बहुत दूर चली गई थी। अलीजा, मैं हूँ, अंदर आओ। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। झाड़ियाँ पीछे हट रही थी जैसे उसे रास्ता दे रही हूँ। अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, जैसे गर्मी होने के बावजूद सर्दी आ गई हो। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ी, पेड़ और ऊंचे, काले और टेढ़े होते गए, जैसे वो जिंदा हो और उसे घूर रहे हों। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। छोटे छोटे दौड़ते हुए कदमों की आवाज। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। फिर वे दिखाई दिए, छोटी पेली आंखें, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों पत्तियों के पीछे से झांक रही थीं। फिर एक हल्की कांपती हुई डरावनी हंसी। हमारे साथ खेलोगे? अलीजा के पैर कांपने लगे। तुम कौन हो? हंसी अचानक शांत हो गई। फिर पूरा जंगल एक साथ फुसफुसाया। हम वो बच्चे हैं जो कभी बड़े नहीं हुए। परछाइयां धीरे धीरे पेड़ों से अलग होने लगी। वो बच्चों की शक्ल में थीं, लेकिन उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उनके चेहरे धुंध जैसे थे, धुंधले और बिना आकार के। सबसे बड़ी परछाई उसकी तरफ झुकी। हम यहीं रहते थे और यहीं रहे, अब तुम भी यहीं रहो। अलीजा डर गई। मुझे घर जाना है। परछाइयों ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। फुसफुसाहटों का जंगल किसी को जाने नहीं देता। तुमने हमारी पुकार सुन ली है, अब तुम हमारे हो। उनकी लंबी धुएं जैसी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ने लगी। अलीजा पूरी ताकत से दौड़ी। पेड़ों ने उसका रास्ता रोकना शुरू कर दिया। जड़ें उसके पेड़ों में उलझने लगी। आवाजें कभी हंस रही थीं, कभी रो रही थीं, उसे नाम से पुकार रही थीं, जैसे पूरा जंगल उसका दुश्मन बन गया हो। फिर अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दी, एक छोटी पुरानी उसकी दादी की लालटेन। दादी कहती थीं, इस लालटेन में सुबह का आशीर्वाद है। रात की आत्माएं इस रोशनी से डरती हैं। अलीजा ने लालटेन उठाई और उसे तेज कर दिया। एक सुनहरी रोशनी निकली। परछाइयां दर्द से चिल्लाई, हमें जला देती है। वे चिल्लाई और धुएं में बदलकर गायब हो गईं। अलीजा दौड़ती रही जब तक उसे गांव का घर नहीं दिखा। वो घर के दरवाजे पर गिर पड़ी। उसके माता पिता दौड़कर उसे ले आए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पूरी रात उसकी बातें सुनी। अलीजा ने सब कुछ बताया, आवाजें, परछाइयां, जंगल के बच्चे। सबसे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जंगल सिर्फ साफ दिल वाले बच्चों को बुलाता है, और जिसे वो एक बार बुलाता है उसे दोबारा बुलाता है। कई रातों तक वो सो नहीं पाई। वो हमेशा लालटेन अपने पास रखती थी। फिर एक रात सुबह होने से ठीक पहले खिड़की के बाहर से फुसफुसाहट आई, अलीजा, इस बार लालटेन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। लालटेन की रोशनी कांपी, फिर अचानक बुझ गई। फुसफुसाता जंगल उसे अभी तक भूला नहीं था। वो फिर से बुलाने वाला था।